नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना है ना। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे मैप के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि मैप में आप किन किन चीज़ों को ज़्यादातर आप गौर करते हैं, है ना। जैसे हम लोग मैप में गौर करते हैं डिस्टेंस को, डायरेक्शन को और सिंबल को। तो ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, ये मैप का 3 कंपोनेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि हर मैप में लगभग ये 3 चीज़ आपको दिख जाता है। यदि ये मैप में ये 3 चीज़ नहीं है तो क्या मैप आपका कंप्लीट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो मैप में ये 3 चीज़ बड़ा ही कंपलसरी होता है। तो हम लोग पहला इसमें देखेंगे डिस्टेंस, दूसरा देखेंगे डायरेक्शन और तीसरा देखेंगे सिंबल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी मैप। देखिए, किसी भी प्रकार के आप मैप को जब देखते हैं, चाहे वो मैप हमारा पॉलिटिकल हो, फिजिकल हो या फिर थीमेटिक मैप हो, उसमें डिस्टेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। मतलब उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जगह कितने दूरी पे है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं? डिस्टेंस से पता करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, आगे इट शोज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है कि दो जगह के बीच में कितना दूरी है, ये हमको पता चलता है डिस्टेंस से। और ये हम लोग मैप में इजली पता कर पाते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस के अंदर बात करेंगे स्केल के बारे में, फिर बात करेंगे स्मॉल स्केल मैप के बारे में, फिर बात करेंगे लार्ज स्केल मैप के बारे में। ठीक है ना, शुरू करते हैं। पहला तो स्केल क्या होता है, देखो, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। देखिए, यहाँ पे ना आपको ये बड़ा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस एक्चुअल ग्राउंड पे दिखता है, क्या वही डिस्टेंस आपको मैप में भी दिखता है? क्या नहीं दिखता है। कहने का मतलब यदि मैं आपको बोलूँ कि पटना से दिल्ली तक का जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर है। ये तो ग्राउंड पे दिख रहा है आपको 1000 किलोमीटर है, लेकिन क्या मैप में भी आपको 1000 किलोमीटर दिखता है? क्या नहीं दिखता है। मैप में क्या दिखता है कि पटना से दिल्ली तक का दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, इसका मतलब वो बात कर रहा है 1000 किलोमीटर का। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर मतलब 1000 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना हुआ? 100 किलोमीटर हुआ। इसीलिए हमने कहा कि जो ग्राउंड पे डिस्टेंस दिखता है वही सेम डिस्टेंस आपको मैप पे नहीं दिखता। वो किस रूप में दिखता है? फिर स्केल के रूप में दिखता है। और स्केल का मतलब होता है ग्राउंड का अपना अलग डिस्टेंस है और मैप का अपना अलग डिस्टेंस है ना। ये हमारा स्केल कहलाता है। और हर प्रकार के मैप में इसी प्रकार से डिस्टेंस पता किया जाता है ना। कभी भी आप कभी भी आप दिल्ली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, कभी भी आप पटना और दिल्ली तक का यदि आप दूरी देखेंगे तो मैप में कभी भी 1000 किलोमीटर लिखा हुआ नहीं रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखा रहेगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि जो एक्चुअल डिस्टेंस था उसको बहुत ही कम करके उसमें लिखा गया है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा स्मॉल स्केल मैप। ये क्या होता है? देखो, when large areas like continents or countries to be shown on a paper, then small scale are used. It is called a small scale map. देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि किसी स्केल मतलब किसी भी मैप के ऊपर, यानी कि ऐसा कोई मैप है जिसमें कि कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है, अलग अलग कंट्री को दिखाया गया है, तो उस प्रकार के मैप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। ध्यान से समझिए, एक बार फिर से हम बोल देते हैं आपके लिए। यदि किसी मैप के ऊपर कॉन्टिनेंट दिखाया गया है या फिर कंट्री दिखाया गया है, तो उस प्रकार के मैप को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल स्केल मैप। अच्छा, इसका नाम स्मॉल स्केल मैप क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि बहुत बड़े कॉन्टिनेंट को या फिर बहुत बड़े कंट्री को बहुत ही छोटा करके उसमें दिखाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं? स्मॉल स्केल मैप नाम दे देते हैं। अब सवाल है कि सर फिर लार्ज स्केल मैप क्या, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, देखा जाए। लार्ज स्केल मैप क्या होता है? देखिए, व्हेन स्मॉल एरियाज लाइक विलेज और टाउन आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन लार्ज स्केल आर यूज्ड, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। यानी कि यदि आपको एक मैप के ऊपर एक छोटा सा शहर दिखाना हो या फिर एक छोटा सा गांव दिखाना हो, तो क्या उसमें भी हम लोग थोड़ा सा छोटा स्केल इस्तेमाल करेंगे? क्या नहीं, थोड़ा सा बड़ा स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली गांव छोटा होता है, शहर भी छोटा होता है। तो शहर को दिखाने के लिए, गांव को दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा बड़े स्केल का
इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़े नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लार्ज स्केल मैप के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्मॉल स्केल मैप में और लार्ज स्केल मैप में हम लोग किसको किसको डिनोट करते हैं, यानी कि किसको दिखाते हैं? तो याद रखिएगा, स्मॉल स्केल मैप में हम लोग कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री को शो करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, उसको छोटा करके दिखाना होता है, इसलिए उसका नाम क्या है? स्मॉल स्केल मैप। लेकिन उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें लार्ज स्केल मैप का, तो लार्ज स्केल मैप में हम लोग गाँव को दिखाते हैं, शहर को दिखाते हैं, गांव को और शहर को दिखाते हैं। तो गांव और शहर क्या होता है? जनरली छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इसमें बड़े स्केल का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए हम लोग इसको लार्ज स्केल मैप के नाम से जानते हैं। सिंपल है ना? चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा है डायरेक्शन। चलिए थोड़ा सा डायरेक्शन, अच्छा एक काम करते हैं, डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप में सबसे पहला जो था हमारा वो था क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने स्केल, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप के बारे में डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स का दूसरा वाला हिस्सा जो कि होगा डायरेक्शन। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।